दर्शकों, तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो ये हमारा 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है और हम जा रहे हैं वियतनाम। इस ब्लॉग में हम इमिग्रेशन, वीज़ा और फ्लाइट से रिलेटेड सारी डिटेल देंगे, तो इसके लिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। हमने वियतनाम के लिए फ़्लाइट टिकट करने में थोड़ा लेट कर दिया था, तो हमें दिल्ली से डायरेक्ट वियतनाम के लिए फ़्लाइट नहीं मिला। हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट था दिल्ली से कोलकाता एंड कोलकाता से वियतनाम। लगेज चेक इन के बाद हम लॉन्च में गए। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी लॉन्च के लिए। आजकल सबके पास ही कार्ड होते हैं जिसका यूज़ करके आप लॉन्च बेनिफिट ले सकते हैं। वीज़ा अप्लाई के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी जिसकी साइज़ 4x6 सेंटीमीटर विथ वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और पासपोर्ट डिटेल्स। अप्लाई करने के 3-4 दिन में आपको वीज़ा आ जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। हमने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार ऐप से किया था। लॉन्च में खाना खाने के बाद हमारे फ़्लाइट का टाइम हो गया था। पहले हम कोलकाता पहुँचे, फिर कोलकाता में हमारा इमिग्रेशन हुआ, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी हनोई के लिए। वियतनाम घूमने का प्लान करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को पॉइंट करना होगा, जैसे कि आप कितने दिन का प्लान कर रहे हैं वियतनाम विज़िट करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा बेस्ट प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपके वियतनाम जाने का और वापस रिटर्निंग का फ़्लाइट कहाँ से होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट। तो सबसे पहले मैप से वियतनाम को देखते हैं, जो नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ वियतनाम है। तो मेरा सजेशन है कि जब आप टिकट बुक करें तो ट्रिप का स्टार्ट एक सिटी से कीजिए और ट्रिप का एंड मीन्स अपना रिटर्निंग का फ़्लाइट दूसरे सिटी से कीजिए। कंट्री नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में है, तो आप अपना ट्रिप नॉर्थ में हनोई से स्टार्ट करके हो ची मिन्ह से रिटर्न का फ़्लाइट कर सकते हैं, या तो आप अपना ट्रिप हो ची मिन्ह से स्टार्ट करके रिटर्न हनोई से कर सकते हैं। इस तरह से प्लान करने पे आप मैक्सिमम जगह को कवर कर लेंगे और आपको एक जगह 2 बार नहीं जाना होगा। मैं अपना आइटिनरी बताती हूँ कि हमने 10 डेज़ का ट्रिप कैसे प्लान किया था। हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग में हनोई पहुंच गई थी। फर्स्ट डे हमने हनोई लोकल एक्सप्लोर किया और वहां का मोस्ट फेमस ट्रेन स्ट्रीट गए। सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग हम बस से सापा के लिए निकल गए। 5 to 6 आवर में हम सापा पहुंच गए। वहां हम अपना लगेज होटल में रख के फेनिस पेन एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। सापा में हमारा 1 नाइट स्टे था। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स 3rd डे पहले हम अल्पाइन कोस्टर राइड के लिए गए और फिर मोआना कैफ़े गए। उसके बाद वहाँ से कैट विलेज को एक्सप्लोर किया और इवनिंग में ही हमारा हनोई के लिए बस था, तो रात तक वापस हम हनोई आ गए। 4th डे हमने फुल डे ट्रैवल टूर बुक किया था हेलोंग बे के लिए। ट्रैवल वालों ने हमें होटल से पिकअप किया और फुल डे हेलोंग बे को एक्सप्लोर करा के 8 बजे तक हमें हनोई में हमारे होटल पर ड्रॉप किया। 5th डे भी हमने फुल डे ट्रैवल बुक किया था निन बिन के लिए। ट्रैवल वालों ने सेम हमें हमारे होटल से पिकअप किया और वे आपको फुल डे निन बिन एक्सप्लोर करा के वापस 7-8 बजे तक आपको आपके होटल ड्रॉप कर देंगे। हम निन बिन से वापस हनोई नहीं गए, हम अपना लगेज लेके निन बिन आए थे। निन बिन में ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम निन बिन से ही बस से फुल नाइट जर्नी करके हम दानांग आ गए। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वापस हनोई जाकर भी हनोई से दानांग आ सकते हैं। हम दानांग बस से आए थे। निन बिन से हमें अप्रॉक्स 12 आवर लगा था दानांग पहुंचने में। अगर आप इतना लंबा बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्लाइट या ट्रेन से भी जा सकते हैं।
6th डे दानांग में होटल चेक इन करने के बाद हम बाइक रेंट पे लिए और हम होयान गए कोकोनट बास्केट राइड के लिए। उसके बाद हमने होयान लालटेन स्ट्रीट एक्सप्लोर किया। 7वें दिन हम बाना हिल्स गए, वहाँ आपको पूरा दिन लग जाएगा। 8वें दिन हमने लोकल विजिट किया और लेडी बुद्धा गए एंड ड्रैगन ब्रिज गए। 9वें दिन अर्ली मॉर्निंग हम फ्लाइट से दानांग से होचिमिन आ गए। उस दिन होचिमिन में हमने लोकल एक्सप्लोर किया, वॉर म्यूज़ियम देखा। उसके बाद शॉपिंग के लिए हम बेंथन मार्केट गए और नाइट में वहाँ का मोस्ट फेमस बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया। लास्ट डे मीन्स 10वें दिन हमने फुल डे ट्रिप किया था कूची टनल एंड मेकोंग डेल्टा के लिए और उस दिन ही रात की फ़्लाइट से हम वापस इंडिया आ गए। अगर आप वियतनाम में मेन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 7 डेज़ का ट्रिप प्लान करना होगा और अगर आप मैक्सिमम सारे प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो 10 डेज़ का ट्रिप प्लान करना होगा। अगर आप 7 डेज़ का प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें हनोई, सापा, हेलोंग बे, दानांग और होयान को कवर कीजिए और 10 डेज़ के प्लान में हनोई, सापा, हेलोंग बे, निनबिन, दानांग, होयान और होचिमिन को कवर कीजिए। हमारा 10 डेज़ का ट्रिप था। हमने 10 डेज़ के ट्रिप में इन सभी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इन सभी जगहों का इंडिविजुअल व्लॉग मेरे यूट्यूब पेज पे है। वियतनाम में इंटरसिटी ट्रैवल की बात करें मीन्स अगर आपको हनोई से सापा या हनोई से दानांग या दानांग से होचिमिन जाना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे बस, ट्रेन एंड फ़्लाइट। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बुकिंग करें। बस, ट्रेन या फ़्लाइट की बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इंट्रा सिटी ट्रैवल की बात करें मीन्स अगर आपको सिर्फ किसी सिटी को एक्सप्लोर करना है जैसे हनोई को या दानांग को या सापा को, किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करना है तो इन सारे ही सिटी में आपको आराम से स्कूटी रेंट पे मिल जाएगा जो आप पर डे के हिसाब से अप्रॉक्स 500 to 800 रुपीज़ में आपको रेंट पे मिल जाएगा। स्कूटी रेंट लेने के टाइम वो आपसे सिक्योरिटी के लिए पासपोर्ट या कैश रखने को बोलेंगे तो आप अपना पासपोर्ट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। हमने उन्हें कन्विंस करके अपना आधार कार्ड दिया था। अगर आप स्कूटी से सिटी एक्सप्लोर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जैसे हमारे कंट्री में ओला एंड उबेर से आप कैब बुक करते हैं वैसे ही आप वियतनाम में ग्रैब ऐप से कैब बुक कर सकते हैं और आप क्लूक ऐप से भी कैब बुक कर सकते हैं। हमने वियतनाम में बस और फ्लाइट की बुकिंग 12th गो एशिया ऐप से प्री बुक किया था और सारे एक्टिविटीज़ की बुकिंग क्लूक ऐप से। वियतनाम एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। आप 10 डेज़ का ट्रिप अप्रॉक्स 2 to 2.5 लाख में कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ की करेंसी वियतनामीज डोंग है तो आप इंडिया से ही करेंसी कन्वर्ट करा के जाएं। आप वहाँ नियो ग्लोबल कार्ड भी ले जा सकते हैं, वहाँ आप इजीली नियो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने मैक्सिमम जगह पेमेंट नियो कार्ड से ही किया था जैसे होटल, शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट्स में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।